इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। देखिए डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी जब वात्सल्य ग्राम आते हैं तो कोई ना कोई प्रसाद लेकर आते हैं। इस बार हरि प्रसाद आए हैं और जो हरि का प्रसाद होता है वो सबको सुख देता है, आनंद देता है, दुखों से मुक्त करता है। हताशा और विषाद की काली बदलियों में से बिजली की तरह एक चमक देता है तो जिंदगी की आशा बनती है। यहाँ पर वात्सल्य ग्राम में ये जो आँखों को रोशनी प्रकाशित करने का यज्ञ चल रहा है वो वही अनुभव कर सकता है। भोजन के पहले कौर की तृप्ति उसको होती है जो भूखा होता है। प्यासे को पता चलता है कि पहले पानी की घूंट की क्या कीमत है। इसी तरह जो आंखें खो देते हैं गरीबी और अभावों की वजह से और अपनों के द्वारा उपेक्षा, क्योंकि दर्द के साथ स्वयं ही जीना पड़ता है, विवशता के साथ स्वयं ही जीना पड़ता है। और जब व्यक्ति वृद्ध हो जाए, आँखों से लाचार हो जाए तो अपनों को भी वो बोझा लगने लग जाता है। ऊपर से गरीबी की मार, इन सारी स्थितियों में ये जो हाथ पकड़ना है और ये जो एहसास कराना है कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम हैं ना, ये जो व्यवहार और आचरण में आता है ना समर्थन, इससे व्यक्तियों को बहुत सुख मिलता है। वात्सल्य ग्राम में बहुत सेवा कार्य चल रहे हैं, लेकिन ये जो आँखों के नेत्र का ऑपरेशन का यज्ञ है, डॉक्टर श्याम अग्रवाल, हमारे परम शक्तिपीठ की जो मुंबई की टीम है उसका योगदान, और सबसे खूबसूरत जो चीज़ है कि इस यज्ञ के यजमान लाइन लगाकर खड़े रहते हैं कि इस बार हमारी तरफ से, इस बार हमारी तरफ से। तो हमारे हरि प्रसाद जी हमारे आदरणीय सोहन जी के मित्र भी हैं, तो मित्रता का रस भी मिल रहा है और हमारे ज़रूरतमंदों की सेवा हो रही है। मैं आप सभी परिवार को, हरि प्रसाद जी के जितने भी उनकी पुत्र वधुएँ आई हैं, उनके अपने सगे संबंधी आए हैं, उनका वात्सल्य के आंगन में स्वागत करती हूँ। मनुष्य बहुत कुछ पाता है, पाने के लिए परिश्रम चाहिए, ईश्वर का आशीर्वाद भी चाहिए, लेकिन देने के लिए हृदय चाहिए। अगर संस्कार देने का ना हो तो व्यक्ति समर्थवान होकर भी 2 पैसे किसी की मदद के लिए दे नहीं सकता। तो मैं आदरणीय हरि प्रसाद जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और डॉक्टर साहब, उनकी टीम को, उनके अनवर्त चलने वाले इस यज्ञ को। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, हम लोग सोचते हैं कि अभी हम जीवित हैं, हम ये सब काम कर रहे हैं, आगे चल के क्या होगा। हमारे डॉक्टर्स में भी जो है टीम खड़ी हो गई, हमारी अगली पीढ़ी, निश्चित रूप से वो भी डॉक्टर श्याम जी की तरह ही यजमान भी उनके पास आएंगे कि इस बार हमारी तरफ से यज्ञ होना चाहिए, इस बार हमारी तरफ से नेत्र चिकित्सा का कार्य होना चाहिए। तो मैं अक्सर एक बात कहती हूँ, फिर दोहराऊंगी कि सिलसिलाए बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। अपने देश की सेवा करना, और हम सब लोग जिस टकसाल में से निकले हैं वहाँ का मूल मंत्र है कि सेवा है यज्ञ कुंड समिधासम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। ये सेवा ही पूजा है, वंदना है, अर्चना है, ये यज्ञ का होता बनना है, ये यज्ञ की आहुतियाँ हैं जिनकी खुशबू पूरे ब्रज में फैली है। ब्रज से भी दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक लोग भारी आशा लेकर यहाँ आते हैं और आनंदित होकर यहाँ से विदा होते हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। श्री हरि प्रसाद जी, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। राधे राधे, नमो नारायण, नमो नारायण। मैं पिछले 3 साल से ये वात्सल्य ग्राम से जुड़ा हूँ। डॉक्टर श्याम अग्रवाल की टीम ने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने का, तो उसी हिसाब से मैं बराबर आ रहा हूँ और आगे भी आने की मैं हमेशा इच्छा रखूँगा। जैसे अगर भगवान की कृपा हुई तो मैं जब तक जीवित रहूँगा, जब तक ये कैंप लगता रहेगा, तो आप लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, संतों का आशीर्वाद भी मिलना चाहिए।
जय परम पूज्य दीदी माँ, जिनके ओज और प्रकाश से हम सब आलोकित हैं, हम धरती पर जिस स्वर्ग की परिकल्पना करते हैं, इस छोटी सी भूमि के जरिए उसका एक प्रारूप बनाने में लगी आदरणीय दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप जी, हमारे संरक्षक डॉक्टर श्याम अग्रवाल, जिनके बारे में मैं एक ही अनुभव रखता हूँ कि डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है। आमतौर पर यह असत्य होता है, लेकिन उसको सत्य के तौर पर स्थापित किया है डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने। आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि वात्सल्य ग्राम की इस भूमि पर आए और आपने जीवन का सबसे अलग अनुभव किया होगा। ऐसा उपचार, ऐसा सत्कार, ऐसा प्यार मुझे नहीं लगता है कि किसी चिकित्सा कैंप में इस पूरे भारत में प्राप्त होता हो। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूँ। एक पत्रकार के नाते मैं इस वक्त दैनिक जागरण का चीफ रिपोर्टर हुआ करता था। मुझे दीदी माँ के उस स्वरूप को देखने को मिला है, वह अनुभव मैंने प्राप्त किया है जो राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए उनके उस कर्म का प्रतीक बना कि आज भी प्रौद्योगिकी और विज्ञान के, तकनीकी के इतने उर्वर युग में एक क्लिक आप मारेंगे अयोध्या के राम जन्मभूमि आंदोलन पर, तो लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती और साध्वी ऋतंबरा जी को आप वही पाएंगे कि यह एक ऐसा इतिहास है जो अमर हो गया, अमर हो गया। और श्लाघा का मेरा स्वभाव नहीं है। मैं अंतर्मन से और बहुत खुली सोच से कहता हूं कि दीदी माँ, आपका जो यत्न, आपका जो यज्ञ वृंदावन की इस पावन धरती पर चल रहा है, यही तो है धरती को स्वर्ग बनाने की परिकल्पना। जहां बेसहारा लड़कियों के जीवन की चिंता हो, जहां दिव्यांग जन के भविष्य की चिंता हो, जहां जन कल्याण की बड़ी सोच हो, जहां आप जैसे जो नेत्र के रोग से पीड़ित हैं उनके भले की सोच हो, जहां सैनिक स्कूल को निजी क्षेत्र में कार्यान्वित करने की परिकल्पना हो, जहां शिक्षा का इतना उच्च कोटि का प्रबंध हो, मैं कहता हूं यही तो मिसाल होती है। पूरे हिंदुस्तान में जो लोग जन कल्याण, लोक कल्याण से जुड़े हैं या इस अभियान में लगे हैं, उनको एक बार वात्सल्य ग्राम जरूर आना चाहिए और देखना चाहिए कि हम इस मॉडल को कैसे अपनाएं। आदरणीय दीदी माँ शायद एक सूत्र नहीं है, इस सूत्र के जरिए भारत में, विश्व में करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। और मैं जिस तरह की प्रेरणा लोगों को प्राप्त करते देखता हूं दीदी माँ के संरक्षण में, दीदी माँ के अभिभावकत्व में, दीदी माँ के चरणों की कृपा से, वो अभीष्ट ही नहीं, अतुलनीय है। मतलब अग्रवाल जी जैसे आए, अग्रवाल जी ने इस तरह कार्यक्रम किया। मैं पिछले काफी समय से आ रहा हूँ और मैं जहां भी जाता हूँ, कई बार तो मैं, एक दो बार तो मैंने ऐसे लोगों ने कहा, स्वर्ग की परिकल्पना पर चर्चा चलने लगी, कुछ बड़े चैनल्स के टीवी डिबेट्स, हमने कहा कि साथ देखिए, ये राजतंत्र, सत्ता तंत्र जो करता है, सरकारें जो करती हैं, उनके सेट पैटर्न हैं। लेकिन समाज के प्रति जिनकी अभीष्ट जिम्मेदारी है,
अगर वो कुछ समाज के लिए करते हैं तो उसकी प्रतिकृति होनी चाहिए, उसको एक नहीं अनेक स्थानों पर देखना चाहिए। हमने कहा जाइए वत्सल ग्राम और देखिए वहां क्या हो रहा है। इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति, ये तो दीदी माँ के व्यक्तित्व का प्रभाव है कि बड़े बड़े उद्योगपति जुड़े हुए हैं, यहाँ से आते हैं, इस तरह के कार्यों में हिस्सा लेते हैं। लेकिन मैं तो उन देश के बड़े बड़े जो 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ के उद्योगपति हैं, उनको भी कहता हूं, जो अपने उद्योगों के CSR फंड के नाम पर पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो यहां आए और मॉडल देखें और बड़े पैमाने पर इस काम को करें। तो मैं सोचता हूं कि दीदी माँ, जिस सुंदर भारत की, सोने की चिड़िया जो भारत हुआ करता था, भविष्य में फिर वह स्वरूप प्राप्त हो, क्योंकि तमाम आताइयों ने, कुशासकों ने देश की बुरी गत कर दी है। तो ऐसे में आप जैसी देवियां जिस यज्ञ में लगी हैं, हम श्री बांके बिहारी लाल जी से यही प्रार्थना करेंगे सदैव कि आपका यह अनुष्ठान सतत सफलता पूर्वक चलता रहे। और इसकी पूर्णाहुति तो मैं तब मानूंगा जब इस अनुष्ठान की प्रतिकृति, यानी ऐसा ही काम देश में बड़े पैमाने पर हर जगह हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भगवान श्री कृष्ण की इस तपोभूमि पर, जन्मभूमि पर, वात्सल ग्राम में हम सबके मध्य श्रद्धामयी, जिनों का संघर्ष, जिनों के आदर्श संपूर्ण संसार में सनातनी लोग बड़े सम्मान से स्वीकारते हैं। दीदी साध्वी ऋतंबरा जी, मंचस्थ दानवीर के रूप में श्री हरि प्रसाद अग्रवाल जी, श्री जय भगवान अग्रवाल जी, श्री अशोक शरीन जी, श्री त्रिदेव जी अजय जी, श्री हेमेंद्र तिवारी जी, राठौर जी, श्री डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी, जिन्हों का अभूतपूर्व सहयोग इस परिक्रम में है। डॉक्टर उपल जी, महेश खंडेलवाल जी, निहाल चौधरी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष बंटी चौधरी जी, मीनाक्षी अग्रवाल जी, संजय भैया जी, मंचस्थ और सभी बहुत ही आदर, बहुत ही सम्मान के योग महानुभाव, मंच के सम्मुख प्रदेश भर से आए हुए सभी देवी और सज्जनों, मित्रों और बहनों, मुझे प्रसन्नता है आज दीदी मां के चरणों में कुछ शब्द अपने मुंह से कहते हुए। हालांकि मैं नहीं समझता कि दीदी के सामने, ऐसे संत के सामने, साध्वी के सामने कोई व्यक्ति अपने मुंह से कोई संदेश दे या कोई मैसेज दे, कोई व्याख्यान करे। यह हमारी धर्म की परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है और परिस्थितियां भी इसको अनुमति नहीं देती हैं। जहां संतों की उपस्थिति हो, जहां दीदी जैसी साध्वी की उपस्थिति हो, वहां पे सामान्य जन को अपने ज्ञान का व्याख्यान करना सर्वथा अनुचित ही मुझे लगता है। लेकिन दीदी, मैं कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा, मेरे पास वो ज्ञान है ही नहीं। मैं कोई धर्म की बात नहीं करूंगा, मैं कह ही नहीं सकता हूं। लेकिन कुछ छोटे मोटे अनुभव केवल
आपके बीच में रख के मैं स्थान ले लूंगा, क्योंकि हमें दीदी का आशीर्वाद लेना है। लेकिन उससे पहले मैं उन सभी महानुभावों को, उन सभी भाई बहनों को जिनकी संख्या 300 है आज की तारीख में, आज के दिनांक में, जिन्हें हरिप्रकाश जी, जिन्हें श्याम अग्रवाल जी की और तमाम डॉक्टर्स की टीम के माध्यम से, जिनके नेत्र का किया सर्जरी होके नई रोशनी प्राप्त हुई है, उन सभी भाई बहनों को मैं दीदी बधाई शुभकामनाएं दे सकता हूं। तो उन सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और जिनके सतत प्रयास, सार्थक प्रयास, विशाल हृदय के परिणाम स्वरूप जिस टीम ने, जिन लोगों ने, जिन डॉक्टर्स ने इस नेत्र शिविर में अपनी सहभागिता, अपनी योग्यता को दर्शाते हुए इन सभी हमारे प्रदेश के भाई बहनों को ये रोशनी प्रदान की है, मैं उन सबका भी हृदय से बहुत आभार, धन्यवाद और आपका अभिनंदन करता हूं। और ये सारा पुनीत कार्य है, ये सारा पुण्य कार्य है जिस महान व्यक्तित्व के उपस्थिति में, मार्गदर्शन में हो रहा है, जिनके प्रयास से, जिनकी प्रेरणा से, जिनके भाव से ये सब कुछ धरा पर ये पूर्ण होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। यदि सत्य कहा जाए तो सबसे ज्यादा श्रेय, सबसे ज्यादा यदि कोई हकदार है इस पुनीत कार्य को करने में, तो दीदी माँ का आशीर्वाद है, दीदी माँ की उपस्थिति है। तो दीदी माँ को भी मैं हृदय से नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत लोग नित्य प्रति भंडारे लगाते हैं, लोगों को भोजन कराने के लिए, लोगों को प्रसाद देने के लिए। बहुत लोग हमारे समाज में जल उपलब्ध कराने के लिए कैंप लगाते हैं, पानी वितरण करते हैं। बहुत सारे लोग देश और समाज में ऐसे भी हैं जो और भी मानव की आवश्यकता के अनुरूप कुछ अपनी ओर से पुनीत कार्य करके मानव की सेवा करने का काम करते। निश्चित भोजन व्यक्ति के जीवन के जीने का आधार है, पानी व्यक्ति के जीवन का आधार है, लेकिन जिस व्यक्ति को आंखों की रोशनी मिल जाए, जिस व्यक्ति को इस दुनिया को देखने की शक्ति मिल जाए, उससे बड़ा काम मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। एक समय का भोजन खा के आदमी का एक दिन व्यतीत होता है, एक दिन का पानी ग्रहण करके व्यक्ति का एक दिन का जीवन व्यतीत होता है, लेकिन एक नेत्र को एक रोशनी देकर व्यक्ति का संपूर्ण जीवन देखने के लिए सफल होता है। तो इससे ज्यादा। और दीदी, जब मैं प्रथम बार आया था आपके दर्शन करने, आपके इस प्रकल्प को देखने के लिए, तो मुझे आपने 5 साल की बच्ची से मिलवाया था, जो बच्ची गीता का कंठस्थ ज्ञान रखे हुए थी। एक ये संकेत है, एक ये वानगी है कि जिस वात्सल ग्राम में हम सौभाग्य से दीदी के चरणों में उपस्थित हैं, ये वात्सल ग्राम एक ऐसी धरा है, एक ऐसी भूमि है, एक ऐसा यहाँ पे वातावरण है कि दुनिया में जहां कुछ नहीं होता, यहां वो सब होता है। जहां कोई सोच नहीं सकता, वो यहां पूरा होता है। एक 5 साल का बच्चा
क्या कंठस्थ गीता का ज्ञान अर्जित करके व्याख्यान कर सकता है? सामान्यतः जब हम जीवन में सोचते हैं तो ये कार्य हमको पूर्ण होते हुए देखना बड़ी कठिन लगता है, लेकिन यदि ये भी वात्सल ग्राम में संभव हुआ है तो दीदी माँ आपके आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। तो मेरे ख्याल से दीदी माँ का, वैसे तो हम तो बहुत छोटे छोटे प्राणी हैं, हमारे जीवन के अनुभव और जीवन के संघर्ष बहुत छोटे छोटे हैं। आज हम उस प्रतिष्ठान में, आज हम उस महान संत के समक्ष बैठे हैं जिन्होंने सनातन का विस्तार और सनातन की समृद्धि दोनों पर अपने जीवन के मूल समय को आहूत किया। आज ऐसी दीदी के समक्ष हम बैठे हैं जिन्होंने 500 साल के संघर्ष को, जिस संघर्ष में अनेकों राम भक्तों ने अपनी जान गंवाई हो, जिस संघर्ष में हजारों लोगों को जेलों की सलाखों में जाना पड़ा हो, वो संघर्ष हम सबको याद है। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा, भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना का संघर्ष जो अयोध्या धाम में 500 साल तक लगातार चला। ऐसा अनुचित सा हुआ हमारे देश में कि एक बहुसंख्यक, एक सनातनी, एक हिंदू धर्म, जो धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, जो संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है, उस संस्कृति को, उस संस्कृति के प्रमाणों को, उस संस्कृति के आदर्शों के स्थान को स्थापित करने के लिए भारत में 500 साल संघर्ष करना पड़ा। ये संघर्ष के लिए दीदी मां का जीवन हम सब देशवासियों के लिए बहुत उपयोगी हुआ। दीदी मां की कहानी हम सब लोगों ने जानी है। अगर अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से संपन्न हुई, तो संपन्नता वाले क्रम में दीदी मां का नाम प्रमुखता से हमेशा। इसलिए मैं कह रहा था कि दीदी के सामने कुछ कहना, कुछ बोलना, ये कुछ नहीं है जी। आपने तो अपने जीवन को धर्म के लिए, समाज के लिए, और वैसे ही हमारा धर्म विश्वव्यापी नहीं है। सनातन धर्म विश्वव्यापी इसलिए है कि हम धर्म की जय करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, मानवों में कल्याण का भाव को बढ़ते हैं, विश्व के कल्याण की बात करते हैं। दीदी मां उस धर्म की ध्वज को लेकर अपने जीवन को आहूत करती है, अपने जीवन को आगे बढ़ाती हैं। तो मैं इस सभागार में उपस्थित महानुभाव को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रतिष्ठान में, इस प्रकल्प में, इस शुभ स्थान पर चाहे नेत्र शिविर हो, और मुझे प्रसन्नता है दीदी दिव्यांग जनों के लिए भी काम कर रही है। केवल नेत्र चिकित्सा एक विषय नहीं है, ये तो है, ये तो हो ही रहा। बताया कि 4 से 5 शिविर एक साल में 300 से 400 लोगों के नेत्र सर्जरी एक टाइम में, यानी हजारों मानवों को रोशनी देना, जीवन देना। जिस प्रतिष्ठान से, जिस शुभ स्थान से शुरू हो रहा हो, जिस स्थान से हजारों दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनके मार्गदर्शन, जिनके नेतृत्व में मुझे यह सेवा करने का सौभाग्य मिला। दीदी मां से जब भी दर्शन हुए, बात हुई, प्रसन्नता हुई कि दीदी मां समाज के एक वर्ग, एक अंश, एक संप्रदाय के लिए नहीं, दीदी मां सभी वासुदेव कुटुंबकम के भाव के साथ सबके कल्याण और सबकी सफलता के लिए काम कर रही हैं। और दीदी मां, मैं भी कोशिश करता हूं, चूंकि सौभाग्य यह है कि जिनके मार्गदर्शन में मंत्री बनने का कार्य मिलता है वो भी संत हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनके संघर्ष के बारे में, तप तपस्या के बारे में, जिनके अनुभव के बारे में, शासन प्रणाली के बारे में और प्रदेश के बदले हुए परिदृश्य के बारे में
आज पूरा विश्व जानना दीदी। ऑस्ट्रेलियन मेंबर पार्लियामेंट ने कोरोना काल में ऑस्ट्रेलिया में ट्वीट करके बोला कि यदि ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर योगी जैसा व्यक्ति होता तो ऑस्ट्रेलिया को कोरोना से बचाया जा सकता। क्यों? कि वो भी संत है, वो भी योगी है। और योगी जी ने 8.5 सालों में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को अच्छा किया है, अच्छा किया। योगी जी ने 8.5 सालों में अपराध को नियंत्रित किया है। योगी जी ने 8.5 साल में उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधे कारोबार को आगे बढ़ाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दूसरे नंबर पे लाने का काम किया। योगी जी ने 8.5 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर सैकड़ों देशों के उद्योगपतियों को निवेश का मौका देकर उत्तर प्रदेश में कारोबार को बढ़ाने का काम किया। और उससे बड़ा काम कि योगी जी की सरकार बनने से पहले अपने प्रदेश में, अपने देश में जो हिंदू छुपे छुपे झुके झुके से रहते थे उनको सीना तान के चलने का अवसर दिया है। आज सारे मंचों पे उद्घोष होता है, ना गोली ना दंगा, हर तरफ चंगा ही चंगा। हाँ, अब दंगों का मिजाज बदल दिया योगी जी ने। छामुर को बता दिया कि यहां धर्म परिवर्तन अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। बरेली वालों को बता दिया कि अब दंगा नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में शासन का राज है, कानून का राज है, संविधान का राज है। और बुलडोजर भी हमारे साथ है, ठोक देता है जब समय पड़ता है तो बता देता है कि यहां पे सब नहीं चलने वाला। तो 8.5 सालों में योगी जी ने दीदी जी के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, सभी संत महापुरुषों के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति को, सामाजिक व्यवस्था को, सनातन को, हिंदुओं को जो कुछ देने में कामयाबी हासिल की है, निश्चित लगने लगा है कि राम राज आ रहा है, राम राज स्थापित हो रहा है, राम के काज हो रहे हैं, राम का नाम हो रहा है। और ये सब जो हो रहा है वो दीदी आपकी मेहनत से, आपके संघर्ष से हो रहा है। जो आपने संघर्ष किया, आंदोलन संघर्ष किया, उस सब का प्रताप है कि आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी एक संत है दीदी, उनका भी बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा बलिदान है। भारत की व्यवस्था को 11 सालों में 11वें नंबर से 4थे नंबर पे ले आना, भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाने का काम करना, भारत की अर्थव्यवस्था को समर्थ करके ट्रंप ने कुछ थोड़ा सा बीच में हिमाकत करने की कोशिश की, 50% टैरिफ की बात करके। आपने ऐसा प्रधानमंत्री दिया हिंदुस्तान को, उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत फैसला लिया और जीएसटी में से 2 स्लैब खत्म करके लोगों को आसानी से जीवन जीने का अवसर दे दिया। स्वदेशी का उद्घोष करके भारत के स्वदेशी सामानों को प्राथमिकता दे दी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान, वैश्विक स्तर पर भारत माता का गौरव बढ़ रहा है। ये गौरव और बढ़े, ये यश और बढ़े, ये कीर्ति और बढ़े और सनातन सर्वदा स्थापित रहे। हिंदुस्तान में राम राज हर गली, हर घर, हर भाव में पैदा हो जाए, इसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और दीदी जैसे हमारे धर्म के अनुयायी, धर्म के संत पुरुष से लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब लोग भारत को विश्व शक्ति बनाने में सफल हो, हम सब लोग उत्तर प्रदेश को देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में सफल हो, हम सब लोग सनातन धर्म की पताका को विश्व में फैलाने में सफल हो। इन्हीं कामनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं दीदी मां के सामने और ज्यादा बातों न करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं और दीदी सत नमन करते हुए आपको मैं प्रणाम करते हुए आपके इस यश कीर्ति प्रयास की सराहना करते हुए आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरे हिस्से में जो भी सेवा आएगी, जब आपका कोई आदेश हुआ 100% निभाने की चेष्टा हुई है। और जब तक सांस है तब तक आस है दीदी, जब तक आप कुछ कहते जाएंगे, हमें सेवा का मौका देते जाएंगे, हम, हमारी सरकार
सब आपके लिए समर्पित होकर करते जाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल सर्वमंगला मात की, श्री मीरा माधव भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, बोले गिरिराज महाराज की, यमुना मैया की। आज बहुत बड़ा आनंद और सौभाग्य का अवसर है। आप सब ब्रजवासियों की नेत्र चिकित्सा हुई है, ब्रजवासियों की सेवा हुई है। उसके लिए मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी और श्री हरप्रसाद जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामनाएं। हमारा ये मंच परम शक्तिपीठ के पदाधिकारियों से सुसज्जित है। मैं उन सबको भी वंदन करती हूँ, उनके समर्पण को बहुत आदर से अपने हृदय से स्वीकार करती हूँ। हमारे बीच में अभी जिनका हम उद्बोधन सुन रहे थे, आदरणीय श्री नरेंद्र कश्यप जी, जो सरकार में दिव्यांगों के लिए, अशक्त जनों को शक्ति देने के लिए इस पवित्र यज्ञ में उसकी सुरभि को विश्व तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपकी उपस्थिति को भी सम्मान देती हूँ। हमने आदरणीय तिवारी जी के उद्बोधन को भी सुना। डॉक्टर श्याम अग्रवाल वो चुंबकीय शक्ति है जिनके चुंबकत्व के आकर्षण में सब यहाँ खींचे चले आते हैं। वो डॉक्टर हो, वो चाहे इस यज्ञ को कैसे साधन संपन्न करके पूरा किया जा सकता है। और आप आश्चर्य करेंगे कि शिविर करवाने वाले यजमानों की लाइन लगी रहती है, उनको तारीख नहीं दे पाते डॉक्टर श्याम अग्रवाल। और अभी आदरणीय हरप्रसाद जी तो उनके ऑफिस में जाकर बैठ गए, बारी किसी और की थी और बारी हरप्रसाद जी को मिल गई। ये भी एक बड़ी बात है, नहीं तो जजमान ढूंढते रहना पड़ता है, लेकिन काम अपने आप में बोलता है ना। तो मैं एक गीत गाया करती हूँ, राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा, धर्म युद्ध में तुझको अंगारों पर चलना होगा। बैठा क्यों है, बैठा क्यों है, कुछ कर्म कर, तेरा काम बोलेगा, कण कण भी प्यारे जय श्री राम। अपने आत्मविश्वास को जागृत करना ये सबसे बड़ी बात होती है। हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। आप यहाँ सब आए, अब आप क्या करते हो, जैसे बार बार श्याम जी कहते हैं कि दूसरों को भी बताओ। मैं आदरणीय कश्यप जी को बताना चाहती हूँ, तिवारी जी को भी तो पता ही होगा कि इस शिविर का कभी प्रचार नहीं किया जाता, ना अखबारों में ना अनाउंसमेंट होती है, ना पर्चे बंटते हैं। लेकिन डॉक्टर श्याम अग्रवाल और नाम ऐसा है कि दूर दूर तक उसकी सुगंध अपने आप पहुंच जाती। देखो, सबसे पहले तो पवित्र उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। फिर उस उद्देश्य को पाने के लिए साधन भी पवित्र होने चाहिए, साधक जैसा हमारा चित्त होना चाहिए। फिर साधनों को एकत्रित नहीं करना पड़ता, वो स्वयं आपके पास, जैसे रिद्धि सिद्धियां स्वयं आपके पास चल के आती हैं, आपको उनको तलाशना नहीं पड़ता। तो ये जो पवित्र कार्य 25 सालों से चल रहा है, मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगी, हम लोगों ने संघ की पाठशाला में पढ़ा है कि सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। जब कभी कोई भी बात होती है, दीदी माँ ने ये किया, दीदी, मुझे बहुत संकोच लगता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैंने कुछ किया नहीं। हाँ, निमित्त बनी हूं मैं। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, चाहे वात्सल्य की इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, एक दिन की बच्ची पालने में आना, उसका डॉक्टर इंजीनियर बनना, पालकी में बैठ के ससुराल विदा होना। एक दो बेटियां होती हैं तो लोगों को रात को नींद नहीं आती। यहाँ सैकड़ों ऐसी पुत्रियां पल रही हैं, बड़ी हो रही हैं, पढ़ रही हैं, अपनी अपनी ससुराल जाकर स्थापित हो रही हैं।
आपको लगता है कि ये कोई व्यक्ति कर सकता है? नहीं, ये व्यक्ति नहीं कर सकता। ये समष्टि, जब ईश्वर की योजना होती है तो ईश्वर निमित्त चुन लेते हैं। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि प्रभु ने हमें निमित्त चुना है। और ये भी स्मरण रखना चाहिए, अगर हम नहीं होंगे तो कोई और होगा। ऐसा नहीं है कि हम ना हुए तो कार्य नहीं होगा। जब हम सोचते हैं हमसे ही होगा, हमसे ही प्रारंभ होगा, हमसे ही पूर्ण होगा, बस यही पतन प्रारंभ हो जाता है। और इस बात का स्मरण वो रख सकता है जो धर्म के मर्म को समझता है। पत्थर उठाया है किसी लड़के ने, उठाकर फेंक दिया ऊपर खिड़की पर, शीशा टूटा, पत्थर सोचता है मेरे पंख निकल आए। जैसे तोते उड़ते हैं ना, जैसे बगुले उड़ते हैं ना, जैसे कबूतर उड़ते हैं ना, आज मैं भी उड़ा, देखो मेरे पंख निकल आए। और फिर वो पत्थर जब शीशे से टकराया तो शीशा टूट गया। पत्थर कहता है मैं तो पहले ही कहता था जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब वो भीतर जाके गिरा, भवन के भीतर पत्थर, वहां कारपेट बिछे थे। पत्थर कहता है देखो भैया, यहाँ वालों को पता था कि मैं आने वाला हूँ, इसलिए मेरे स्वागत में रेड कारपेट बिछे हैं, अगरबत्तियों की सुवास उड़ रही है, पुष्पमाला की सुगंध फैली है, देखो तो मेरी महिमा देखो तो। पत्थर सोच रहे हैं। अब इतने में उस भवन का नौकर शीशा टूटने की आवाज सुनकर भागा चला आया और उस पत्थर को देखा, उसने पत्थर हाथ में उठा लिया। पत्थर कहते हैं देखो यारो, बादशाहों के हाथों में खेल रहा हूं, सम्राटों के सर पे नाच रहा हूं, देखो मेरी महिमा। अब जैसे ही उस नौकर ने देखा इस खिड़की से अंदर आया, उसने उसी खिड़की से उस पत्थर को बाहर फेंक दिया। अब वो ढेर लगा पत्थरों का उसमें आकर गिरा और अपनी सफलता की कहानी सुनाता है कि कैसे पंख निकले, कैसे आसमान में उड़ा, कैसे शीशा चूर चूर हो गया, कैसे दुनिया वालों ने इज्जत की, स्वाभिमान प्रतिष्ठित किया, अभिनंदन किए, वंदन किए। और फिर अखबार के पहले पन्ने पे छपा भैया मैं, लोग मेरी जय जयकार करते रहे, मेरा स्वागत करते रहे, पर सफलता तो जितनी मर्जी मिल जाए घर वालों की तो याद आती है ना, इसलिए लौट के घर आ गया। अब पत्थर अपनी सामर्थ्य से ऊपर नहीं गया था, वो एक वेग से ऊपर गया था। पत्थर अपनी सामर्थ्य से वापस नहीं आया था, वो एक वेग से वापस आया था। प्रकृति का नियम है कि पत्थर टकराएगा तो शीशा चूर चूर हो जाएगा, ये तो प्रकृति का नियम है। हम कदाचित कभी जड़ता का शिकार होते हैं तो पत्थर जैसा ही विचार करते हैं, हमसे ही प्रारंभ हो रहा है, हमसे ही पूर्ण होगा। बस ये जड़ता जब हमें जकड़ लेती है तो कार्य करते करते लोग थकने लग जाते हैं। स्मरण रखना देवियों और सज्जनों, कार्य में एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, उत्साह चाहिए। उत्साह तब आता है जब हम कर्ता भाव से मुक्त होकर सिर्फ परमात्मा के हाथ में निमित्त मात्र हैं, यह याद रखते हैं तो हम कभी थकते नहीं, हम कभी घबराते नहीं, हम व्याकुल होते नहीं, हम विचलित होते नहीं। इसलिए ऐसा साधक ना सुख की तलाश में भटकता है और न दुख से भागता है। वो कर्म करता है पर कर्म के फल की परवाह नहीं करता, वो विषपान करता है। जैसे मंथन में सबसे पहले विषपान किसने किया? महादेव ने किया ना। समुद्र मंथन हुआ। जैसे राजनीति के क्षेत्र में हमारे कश्यप साहब बैठे हैं, यहाँ आदरणीय जय भगवान जी बैठे हैं और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं। समाज के काम में लगते हो तो निंदा का विष पीना पड़ता है और उस विष को हृदय में रखते हैं तो हृदय जलता है, उसे गले में रख के सुखा देना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को नीलकंठ बनने की साधना करनी पड़ती है। आसान नहीं है चीजें, पर जब हम किसी दूसरे का भला करने का विचार करें, मैंने परोपकार किया, मैंने भला किया, मैंने सेवा की, गलती यही से होती है। माँ बाप भी गलती करते हैं,
हमेशा बच्चों को ताना देते रहते हैं, तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, तेरे लिए जवानी खपा दी। अरे भैया, उसने उसका उपकार नहीं किया, आपने माँ पिता बनने का सुख अर्जित किया, वात्सल्य लुटाया, आनंद पाया, उस पर आपने एहसान नहीं किया। जो गैया के थन दूध से भर जाते हैं ना, वो रंभा रंभा के अपनी संतान को बुलाती है, क्योंकि दूध नहीं पिलाएगी तो वो थनों का दूध उसको पीड़ा देगा। वो मुक्त होना चाहती है उस भार से, अपने बछड़े को दूध पिला के, और बछड़े को तृप्त नहीं करती, स्वयं भी तृप्त हो जाती है। इसलिए परस्पर भावयंता, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं परस्पर भावयंता। आपने पाया सुख, हमने भी पाया सुख, हमने एक दूसरे को सुख दिया, ये हमारा भाग्य है, सौभाग्य है। मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी की टीम को और माननीय हरप्रसाद जी को, और यहाँ इतनी व्यस्ततम व्यवस्था में से निकल कर आए आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी को, तिवारी जी को, पाटोदिया साहब को, हमारे सरीन साहब को, जय भगवान जी को, महेश जी को, हमारे सोहन जी यहाँ बैठे हैं, जितने डॉक्टर आए हैं, और आप सब जो आंखों में बढ़िया काला चश्मा लगा के आज के सुपरस्टार बने बैठे हो, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आनंद ही आनंद है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, इतना आनंद है। मैं तो क्या है कि एक कैंप लगाता हूँ ना, तो अगले कैंप के लिए मैंने ट्रेन में ही बोल दिया, श्याम जी को ये बुक कर लो हमारा। बोले यही है तो दे दो, फिर बाद में बुक करेंगे। मैं उन्हें ये तारीख आप बुक कर लो अगले साल की। मैं रहूँ या नहीं रहूँ, वो कैंप जरूर लगेगा। दीदी माँ भी कह रही थी कि भी हरि प्रसाद जी जो है, जो सेवा दे रहे हैं, जो आहुति प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस आभार को आप अपने शब्दों में कैसे बयान करेंगे? नहीं, तो दीदी माँ का भी आशीर्वाद है और मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उसकी वजह से ये सब चलता है। एक आदमी के बस की बात नहीं है ये कैंप लगाना, सभी मिलकर के, सभी का सहयोग मिलकर के ये काम होता है। साथ में आने वालों का भी सहयोग, मरीजों का भी सहयोग, डॉक्टरों का भी सहयोग, और यहाँ का व्यवस्थापकों का भी सहयोग, सभी का सहयोग होकर के ये काम होता है। आदमी ये समझे कि मैं अकेला कर रहा हूँ तो कोई नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। सोमनाथ जी का जो अतुलनीय सहयोग है, पिता और पुत्र दोनों लगे हुए हैं। इनके तो पुत्र का ज्यादा सहयोग है, और ये इनका पुत्र से भी ज्यादा सहयोग, ये जोड़ते हैं सबको। मेरे को भी इन्होंने जोड़ा ना, मतलब ऐसी बात चली तो इन्होंने जोड़ दिया मेरे को। राधे राधे, जय दादी की जय श्री राम। और आज जो प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है और जो दृष्टि सभी को दी जा रही है, आँखों की ज्योत जो जल रही है यहाँ पे, ये देखे जो एक अलग तरह का अनुभव मुझे यहाँ पे हुआ, जो मैंने शायद आज तक महसूस नहीं किया था। और हम भी कई कैंप वगैरह लगाए थे, लेकिन जो एक डायरेक्ट एकदम ऑपरेशन होते हुए और देखना एक अलग अनुभव था मेरे लिए। और डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी ने जैसे कि पूरा दिखाया कि किस तरह से वो विदाउट उसके ऑपरेशन करते हैं, और लेंस के और विद लेंस के दोनों ऑपरेशन किस तरह से होते हैं, वो मैंने यहाँ पे सामने सामने देखा है। और दोनों की अलग अलग वो देखने को मिली मुझे कि किस तरह से विदाउट लेंस होता है, किस तरह से लेंस से होता है। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक मैंने यहाँ पे भी डॉक्टरों को जो एक समर्पण भाव देखा, जो सेवा के प्रति समर्पण भाव जो डॉक्टरों का देखा, वो देखने लायक था। और यहाँ पे जैसे कि हमारे एक डॉक्टर साहब को मैंने देखा कि वो इस तरह एक ऑपरेशन करते हैं, फिर दूसरी तरफ से वो अपना ऑपरेशन दूसरा करते हैं। तो एक 5 मिनट में जो ऑपरेशन की विधि होती है, वो हमें पहले कईयों को डर भी लग रहा था, लेकिन यहाँ जब वो अंदर एंटर कर रहे थे और जब जा रहे थे तो उनके चेहरे की जो खुशी देखने को मिली, वो भी एक अलग अनुभव था। मैं अभी थिएटर से, मतलब मैंने पहली बार ही मैं गई हूँ, और ये मौका जो मुझे यहाँ पे मिला, ये हमारे दादी परिवार के, जैसे मैं बोलूँ कि हमारे भी मेंबर और करता धरता हरि प्रसाद जी अग्रवाल, चंदा आंटी, ये हमेशा समर्पित भाव से समाज की सेवा में लगे रहते हैं। ये पिलानी में भी अपना कैंप लगाते हैं और यहाँ पे भी लगाते हैं, और काफ़ी मेरे ख्याल से
तीसरा ये कैंप है अपना, और हर बार बोले लेकिन मैंने बोला इस बार मुझे शायद ये मौका दिया भगवान ने यहाँ आने का और ये महसूस करने का कि किस तरह से अगर हम किसी को खुशी देते हैं तो वो दुआ बन के किस तरह से आपको आत्मा की शांति या खुशी प्रदान करती है, वो एक अलग सुकून मिलता है। तो कहते कि कई बड़ी भागवत भी कराते, बड़े यज्ञ भी होते हैं, तो वो यज्ञ अपनी जगह होते हैं और ये भी एक यज्ञ की भांति ही है जो इन्होंने ले रखा है अपना प्रण। तो बोलते कि भगवान जो दूसरों को खुशियाँ देता है वो अपने आप खुशी का कारण बन जाता है कि उनके घर में हमेशा खुशियाँ प्रदान करता है भगवान। वैसे ही तो आज बांके बिहारी के वृंदावन धाम में आके ये बड़ा यज्ञ जो मैंने अटेंड किया, मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत सुकून मिला कि मैंने एक बहुत अच्छे कार्य में अपनी सेवा, मुझे भी थोड़ा सा देने का मौका मिला तो मैंने दिया और मुझे अच्छा लगा कि मैं पूरा दिन मतलब थोड़ी जो भी मेरी सेवा होती है मैं यहाँ पे दूँ और आगे भी मैं इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो मतलब अटेंड करें। और इसमें जो डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी अपनी पूरी टीम को लेके जिस तरह से चलते हैं, हम चाहे वहाँ बॉम्बे से जैसे चले और यहाँ एंड में उतरे या यहाँ पे किया या उसके बाद में ऑपरेशन थिएटर में एक एक जन को देखना, सबको समझाना किस तरह से क्या करते हैं और कैसे, मतलब मुझे तो एक अलग अनुभव था तो मैं बोल नहीं सकती। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की और हम भी आगे इस कार्य में आगे भागी बनना चाहेंगे मतलब उसमें। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये पापा जी ये तीसरा कैंप लगा रहे हैं और मैं दूसरी बार आई हूँ यहाँ पर, तो हर बार बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। इतने सारे लोगों को जो दृष्टि मिलती है वो देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि कोई तो समाज की सेवा हम कर पा रहे हैं जिससे लोगों को सही में फ़ायदा हो रहा है, वो दिखता है आँखों से, तो वो देख के बहुत खुशी होती है। यहाँ पे ये जो सारे डॉक्टर्स बॉम्बे से आए हैं ये इतने निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं कि मैं इनके प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ कि ये इतनी सेवा कर पाते हैं। देखिए आज पैसा हर कोई दे सकता है, तो इस चीज़ में जो ये लोग अपने तन की सेवा देते हैं, मन की सेवा देते हैं, ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। पैसा तो कोई भी दे देगा लेकिन जो एक तन मन से जो लोग ये लोग अपने भाव से करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। हम तो साल में एक बार आते हैं, ये लोग तो साल में 5-6 बार आ जाते हैं कम से कम सेवा देने के लिए। और इनको तो लगता है कि हमारा एक एक मिनट इतना कीमती है कि ये लोग तो आते ही ट्रेन से उतरते ही मतलब भाग भाग के आके सीधा ऑपरेशन करना चालू कर देते हैं, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहते। तो ये इनका बहुत ही बड़ा समर्पण भाव है और ये हम तो अभी जुड़े हैं इनके साथ और ये तो इतने ज़्यादा सालों से कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है एक। और ये जो दीदी माँ ने अपना पूरा ये जगह दे रखी है ये सब ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सके, ये भी ब्रजवासियों के लिए एक बहुत अच्छी बात है, बहुत एक अच्छी सुविधा है। सुविधा नहीं हो तो आदमी कर नहीं पाता है ठीक से और गवर्नमेंट परमिशन भी नहीं देती है, अच्छी सुविधा नहीं होती है। तो ये बहुत ही एक बड़ा अच्छा काम जिसके हम भागीदार हो गए भगवान की कृपा से, तो ये हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। उनका भाव है तभी हम लोग यहाँ हैं, मतलब शुरू तो उन्होंने ही किया था, हम तो उनके पीछे पीछे उनका थोड़ा सा मनोबल और साथ देने के लिए आ जाते हैं, नहीं तो वो अकेले भी कर सकते हैं पूरा एकदम। उनका ही भाव है ये सब, मतलब शुरू उन्होंने 20 साल पहले पिलानी से किया था, पहला कैंप हमारा 20 साल पहले पिलानी में लगा था। तो जब से लगता आ रहा है कभी कहीं कभी कहीं, कभी एक हमने सूरजगढ़ में भी लगाया पापा जी ने, पिलानी में तो बहुत सालों से लगा रहे हैं, अब ये वृंदावन में 3 साल से लगा रहे हैं। राधे राधे। बाबूजी ने जो काम शुरू किया हम सब उनके साथ हैं यहाँ पर, हम उनके पीछे पीछे चलते हैं। बहुत अच्छा काम है और सही बात है जैसे इन्होंने कहा अभी, बहुत नेत्र ज्योति देना एक सबसे बड़ा खुशी का काम है। इन लोगों को ज्योति मिल रही है, कैसे मिल रही है, कैसे ऑपरेशन किया जा रहा है, डॉक्टर्स कैसे उसमें लगे हुए हैं अपना काम में, बहुत 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 ज़्यादा अप्रतिम है। वो देखने के लिए भी आसान नहीं है, वो कर रहे हैं कंटिन्यू, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे। डॉक्टर विशाल राठौड़, श्याम अग्रवाल की पूरी टीम, डॉक्टर जुगल शाह एक ही साथ 2 ऑपरेशन कर रहे हैं। इतना देखना और इतना काम करना हमारे तो बस का भी नहीं, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं इतना कर रहे हैं वो लोग, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो वो ये दृष्टि, ये जो आँखों का ऑपरेशन शिविर है, ये दृष्टिदान का एक यज्ञ है। इस यज्ञ में हर तरह की आहुति लगती है, हर तरह के लोग आहुति देते हैं।
यज्ञ कोई एक आदमी से संपन्न नहीं होता है, उसमें हर तरीके के आदमियों के सहयोग चाहिए। अब उसमें फाइनेंस का सहयोग है, श्री हरि प्रसाद जी स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो भी इसमें बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर श्याम अग्रवाल हैं, वो अपने पूरे तन मन धन से ऑपरेशन करा रहे हैं। अच्छा, श्याम अग्रवाल जी खुद तो काम करते ही करते हैं, अगली पीढ़ी के लिए भी डॉक्टर्स को तैयार कर रहे हैं। उनकी टीम में कम से कम 10-11 डॉक्टर हैं जो हमेशा अपना यह सहयोग देते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा क्या है, इनका तो है ही है, ये जो दूर दूर से लोग चला के विश्वास करके आँखों को ऑपरेशन कराने के लिए आते हैं, उनका सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। उनके बिना न तो डॉक्टर्स का सहयोग काम आएगा, न फाइनेंसर का सहयोग काम आएगा। तो वो कम से कम इतनी डॉक्टर्स पे विश्वास करके इतनी दूर दूर से चला के आते हैं और अपने आप को डॉक्टर्स के हवाले करके ऑपरेशन कराते हैं, वो एक महत्वपूर्ण बात है। तो ये इस यज्ञ में सभी का सहयोग है। और दीदी माँ है, इतनी बिजी रहते हुए भी इस यज्ञ में आके सबको आशीर्वाद दे के जाती है, सबको संभाल के जाती है, वो भी एक बहुत बड़ी सहयोग की बात है। तो मैं सभी को इस हवन में आहुति डालने के लिए धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मैं तो हमेशा से एक चीज़ हमेशा से महसूस किया है कि अगर हम हमारे बड़ों का आशीर्वाद लेके अगर चलते हैं तो वो कार्य सफल ही होते हैं। वो हमारे साथ रहते हुए भी हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं और हमसे दूर चले जाने के बाद में भी वो पितरों के स्वरूप हमारे हमेशा आशीर्वाद स्वरूप हमारे साथ में रहते हैं। तो उनको लेके अगर हम कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं तो ये सबसे खुशी की बात हो ही नहीं सकती है, उनको श्रद्धा भाव सुमन अर्पित करने के लिए। क्योंकि पितरों का कहते कि सबसे पहले हम हमारे घर को देव को मनाएं, और पितर देव हमारे सबसे पहले देव हैं जो हमारी घर की सुरक्षा, रक्षा और आशीर्वाद करके, चाहे कोई भी खुशी का काम हो, हम सबसे पहले हमारे पितर देवताओं को याद करते हैं। और ये तो सबसे बड़ी समर्पित सेवा दी गई है कि हम उनका नाम लेके समाज में अगर आगे बढ़ाएं तो उनका नाम तो चलता ही है, साथ में हमारा भी चल रहा है। और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी आप एक संदेश देते हो कि आप अगर बड़ों का साथ लेके या बड़ों का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हो तो समाज में वो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो जो आपने देख रखा है। तो उसी तरह से हरि प्रसाद जी और चंदा आंटी ये हमेशा से इस ट्रस्ट से काफ़ी कार्य करते हैं, जो इन्होंने अपने पितरों का नाम लेके बनाया हुआ ट्रस्ट है, श्री नथमल लादूराम जी मनीराम का चैरिटेबल ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट हमेशा मुंबई में ये मेडिकल कैंप और भी अरेंज करते हैं, समाज के और भी कार्य करते हैं, दिव्यांग लोगों के लिए काम करते हैं, ये हमेशा अपने इसी ट्रस्ट से करते हैं। और इस तरह के ट्रस्ट अगर हमारे समाज में बनेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को हम समझा सकते हैं कि हमारे बड़ों पितरों का आशीर्वाद और बड़ों का आशीर्वाद लेके करते हैं तो हम समाज में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उनका आशीर्वाद हमारा हमेशा साथ रहे तो हमारे घर में खुशहाली रहती है और हमारा घर हमेशा हर मुसीबतों से बचा रहता है, क्योंकि हमारे पितर देवता हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हर चीज़ में बोलते कि अंगदान बड़ा दान होता है। तो इस तरह से अगर हम नेत्र ज्योति का भी दृष्टि अगर दूसरों को देते, कहते कि ये अंगदान भी होता है ऑर्गन डोनेशन में, लेकिन कि कई लोग अपनी दिव्यांग लोग हैं जो नहीं देख पाते हैं, तो उनको अपन दृष्टि अगर दें तो उससे वो इस संसार को देखते हैं, तो उनकी जो दुआएं मिलती हैं, उनकी जो खुशी मिलती है, वो एक अलग ही चीज़ होती है। और ये सबसे बड़ा आहुति वाला यज्ञ होता है, तो उसमें कि वो एक अलग हो गया। लेकिन ये जो अपन ऑपरेशन करके, चाहे कैटरेक्ट ऑपरेशन करके, कि उनको जो दृष्टि प्रदान करते हैं और वो जब अपनी दुनिया को बोलते ना, हमेशा से उन्हें अपनी दुनिया देखी है लेकिन फिर वो धीरे धीरे कम होती है, लेकिन फिर वापस उनको वो ज्योति मिलती है तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। और वो जब एज आदमी की बढ़ती है और जब नेत्र की ज्योति चली जाती है तो उससे बड़ा तकलीफ उसके लिए कुछ नहीं होता है। लेकिन उस वक्त अगर कोई उसका हाथ पकड़ के उसे रास्ता दिखाए तो उसके लिए वो रास्ता यही है कि उसका कैटरेक्ट का ऑपरेशन करके उसे नई दृष्टि प्रदान करके उसे आगे का रास्ता दिखाए, उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है। तो ये जो इन्होंने अपने ट्रस्ट से हरिप्रसाद जो चंदा आंटी ने कर रखा है, ये बहुत बड़ा काम कर रखा है। और इसमें डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी ने जो लीड ले रखी है और हमारी रीतमरा दीदी जी ने, तो वो कि पूरे गांव के, कहते हैं कि गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं लोग, लेकिन ये सेवा वहीं जाके करते हैं जहां कोई नहीं पहुंच पाता, वहां ये पहुंच के अगर हम सेवा देते हैं तो उसका कुछ अलग ही अनुभव रहता है।